नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि सैलरी आते ही हम गरीब क्यों हो जाते हैं। आखिर ये समस्या हर किसी के साथ क्यों है, इस बिंदु में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे जिससे कि समझ जाएंगे कि कॉज ऑफ प्रॉब्लम क्या है कि सैलरी आई अकाउंट के अंदर लेकिन फिर भी हम गरीब हो गए। आखिर इसकी वजह क्या होती है, वीडियो के साथ पूरा देखिएगा। वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहेगा, तभी आप इसको फंडे को समझ पाएंगे और हमें बेसिकली इसका कॉल ऑफ एक्शन क्या करना है जिससे कि हम सैलरी आने के बाद में हम अमीर बनते चले जाएं, अमीर पे अमीर बनते चले जाएं। यानी कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव मोटिवेशनल होने वाला है, तो वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे कि वो भी इस चीज़ से मोटिवेशन हासिल कर सके। और अच्छी चीज़ें हमेशा शेयर करनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हम इसका उल्टा करते हैं, कोई भी गलत चीज़ होती है उसको तुरंत शेयर कर देते हैं सभी के साथ में। अच्छी चीज़ों को शेयर करना सीखिए। देखिए, सैलरी आते ही हम गरीब क्यों हो जाते हैं, इसका वजह सीधी सीधी ये होती है कि हमारी सैलरी मान लीजिए 50,000 रुपये की सैलरी है, तो सैलरी आने का माध्यम सिर्फ एक ही है, यानी कि पैसा आने का माध्यम सिर्फ एक ही होता है हमारे पास। जो अर्निंग होती है 100 में से 99 लोगों की अगर मैं बात करूं या 97 की बात कर लेता हूं, तो उनका जो पैसा आने का माध्यम क्या होता है, सिर्फ एक ही होता है, या तो उनकी सैलरी या उनका जो काम धंधा है उससे पैसा आता है। लेकिन पैसा जाने के माध्यम कई सारे होते हैं। सैलरी आई इधर से छू मंतर, सैलरी साफ, यानी कि पूरे 30 दिन तक हमारे अकाउंट के अंदर सैलरी का पैसा रहता ही नहीं है, और बल्कि हमें लास्ट के जो सैलरी के 20 से 30 तारीख होती है ना, तो उसमें हमें और पैसा लेना पड़ता है, अपने परिवार वालों से या अपने फ्रेंड सर्कल वालों से पैसा लेना पड़ता है अपने खर्चे चलाने के लिए। तो इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए इसकी एक मूवी आई थी आमंदी अठन्नी खर्चा रुपया, ऐसे कुछ मूवी, आमंदी अठन्नी कुछ रुपये खर्चा रुपया, गोविंदा मूवी थी ना। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हमारी जो इनकम होती है उसके अनुसार, उसके रिलेटिव हमारे खर्चे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आजकल फैशन का दौर है, आजकल दिखाने का दौर है। हमें अपने आप को खुश रखना है, नहीं रखना है, लेकिन हमें दूसरे को खुश ज़रूर रखना है। कैसे, यानी कि हम भले ही दुखी हो रहे हैं, हम अंदर से भले ही दुखी रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चूंकि सामने वाले को हमें खुश दिखाना है, उस पर इंप्रेशन झाड़ना है, तो हम क्या करते हैं, हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, हम ब्रांडेड फ़ोन लेते हैं, ऐसे ऐसे महंगे से महंगे फ़ोन लेते हैं। यानी सैलरी मेरी 50,000 की, ले हम फ़ोन ले लेते हैं, एक 1.5 लाख रुपए का फ़ोन ले लेते हैं। हमें एक 2 व्हीलर टशन मारना है, एक्साइट दिखाना है हमें किसी को, ठीक है ना, इंप्रेस करना है किसी को, तो 2 व्हीलर ले लेते हैं। हमें और ज़्यादा इंप्रेस करना है तो 4 व्हीलर ले लेते हैं, ठीक है। हमें अपना होम लोन ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, ठीक है। हालांकि घर लेने पे एक अलग फंडा भी है, इस पर एक अलग वीडियो बन सकता है कि घर कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए, है ना, तो वो एक अलग चले फंडा हो जाता है। मतलब सीधा सीधा ये है कि हमारे जो इनकम होती है उसके मुकाबले हमारे खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हम गरीब बन जाते हैं। और इस गरीबी को ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए था, हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, जो कि हमारा होता नहीं है, क्योंकि हमारा सारा पैसा खर्चे में चला गया, ईएमआई चला गया, कार की ईएमआई, अगर बाइक भी ले रखी है कार के साथ में तो बाइक की भी ईएमआई, मोबाइल की ईएमआई, एसी लगा रखा है घर के अंदर, कोई गर्मी लगती है तो उसकी ईएमआई, हमने पर्सनल लोन ले रखा है, हम ट्रिप पे गए थे, कहीं विदेश में गए थे, हमने एक लोन ले लिया पर्सनल लोन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि हमारे पैसे के जाने के रास्ते कई सारे होते हैं, लेकिन पैसे के आने का रास्ता सिर्फ एक ही होता है, सैलरी, हमारा जो धंधा पानी होता है वो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारी सैलरी अकाउंट के अंदर आ गई और पैसा सीधा छू मंतर हो गया। तो भैया रहना गरीब के गरीब, कैसे वेल्थ बन पाएगी, कैसे पैसा इकट्ठा हो पाएगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आज से ही इन चीज़ों पे लगाम लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आज आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपका बचा हुआ बाकी जीवन भी इसी तरह से उधेड़-बुन में निकल जाएगा। पैसा पैसा हाय पैसा हाय पैसा, यही चीज़ करते करते आपका जीवन निकल जाएगा। तो आज से ही, अब आपकी ईएमआई चल रही है तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि ईएमआई को चुकाइए मत, उनको अब चुकाइए जल्दी से जल्दी और इस चीज़ से ट्रैप से बाहर निकलिए, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि जो भी सैलरी होती है, आप एक रूल बना लीजिए अपने जीवन का। वो रूल ये है कि आपकी सैलरी, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 50,000 रुपये की सैलरी है आपकी, ठीक है। तो इस 50,000 का 20% निकाल लीजिए कितना होता है, तो 50,000 का 20% कितना हो गया, 10,000 रुपये हो गया, ठीक है। तो 10,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करने ही करने हैं। किस में करने हैं मैं अभी बताऊंगा, लेकिन 10,000 रुपये क्या करने हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि आप अपनी एक्चुअल सैलरी मान के चलिए कि भाई 40,000 की मेरी सैलरी है,
ठीक है। तो 50 में से 10,000 घटा दीजिए कि हाँ भैया मेरी सैलरी कितनी है, 40,000 की सैलरी है भैया मेरी, तो अब मुझे 40,000 में से काम चलाना है। तो 40,000 में से मुझे अपना रूम का रेंट देना है, EMI देनी है, अपने कल को अगर मान लीजिए घर में परिवार में कोई बीमार हो गया या मैं खुद बीमार हो गया तो मुझे अपना मेडिकल का खर्चा भी निकालना है। तो उस 40,000 से ही आपको क्या करना है, सारा कुछ तैयार करना है। इमरजेंसी बैकअप भी आपको उस 40,000 की सैलरी से ही आपको बनाना है, ठीक है। इमरजेंसी बैकअप के मान लीजिए आपकी जॉब चली गई, काम धंधा ठप हो गया, तो आपके पास 6 महीने का आपके पास बैकअप भी होना चाहिए, ठीक है, नई जॉब ढूंढने के लिए या बिजनेस को दोबारा से उठाने के लिए है। तो आपने 40,000 से व्यवस्था बनानी है सारी की सारी। अब बचे हुए जो 10,000 रुपये थे उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है, क्योंकि आपको अपना फ्यूचर भी तो सिक्योर करना है, अपनी गरीबी भी तो मिटानी है, क्योंकि अगर 50 के 50 खर्च करते रहोगे तो आपकी गरीबी कभी नहीं मिट पाएगी। तो उन 10,000 को आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, ठीक है, इन्वेस्ट करना है। अब इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हैं, अगर आपको शेयर मार्केट की जानकारी है तो आप नॉलेज हासिल कीजिए और लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहां पर आपको रिटर्न मिल सके। हालांकि शेयर मार्केट एक रिस्की होता है, आपको पहले लर्निंग करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा किस कंपनी में पैसा लगाना है और कब लगाना है, ये सारी चीज़ आप सीख जाएंगे तभी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 5 साल के लिए, तो आप वहाँ से बेनिफिट उठा सकते हैं। दूसरा, अगर आप इतनी हेडेक नहीं लेना चाहते हैं, आपको जानकारी का अभाव है कि भाई किस कंपनी के अंदर मुझे पैसा लगाना है, तो म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपका 2 तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करने का, एक होता है SIP, एक होता है लमसम। SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आप हर महीना एक फिक्स अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 10,000, 5,000, 2,000, 500 रुपये महीने से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी श्रद्धा है, जो भी आपकी क्षमता है, आप उस प्रकार से आपके क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लमसम का मतलब ये होता है कि आप एक साथ पैसा लगाना है, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, तो आप लमसम भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम जब पैसा लगाते हैं, जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारा पैसा किसी एक ही, मान लीजिए मैं 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा 10 का 10 किसी एक ही चीज़ के अंदर मुझे नहीं लगाना चाहिए। हमारा पोर्टफोलियो जो होता है ना, हमारा कुछ म्यूचुअल फंड में चला जाए, जैसे कि 6,000 रुपये हमारे म्यूचुअल फंड के अंदर चले गए। अगर आपको स्टॉक की जानकारी है तो मान लीजिए चलो 2-3 हज़ार वहाँ पे भी कर सकते हैं, फिर म्यूचुअल फंड थोड़ा कम कर दीजिए। और कुछ आप गोल्ड में डिजिटल गोल्ड भी ले सकते हैं, ठीक है, या ETF ले सकते हैं गोल्ड वाले। तो इस प्रकार से आपका पैसा आपका कई सारे मल्टी स्ट्रीम्स में होता है। तो उससे क्या होता है कि कभी मार्केट गोल्ड सस्ता हो गया, कभी शेयर मार्केट ऊपर चला गया, तो आपको ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहता है। तो इससे आपको एक लॉन्ग टर्म के अंदर आपको हेजिंग हो जाती है गोल्ड वगैरह से बेसिकली, तो इससे आपको बेनिफिट मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो सीधी बात ये है कि जो मेरा टाइटल था वीडियो का कि हमारी सैलरी आते ही हम गरीब हो जाते हैं, तो इस पर पहले लगाम लगाइए। और उसका फिर अदर एक पार्ट ये है कि हमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहिए। कोई गरीबी को मिटाना है तो हमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना पड़ेगा, और उस इन्वेस्टमेंट से ही हमारे पास एक लॉन्ग टर्म के अंदर एक हमारी वेल्थ बनेगी, जो हमारे फ्यूचर के जो हमारे ड्रीम होंगे, जो सपने हमने सजा रखे हैं कि हमें रिटायरमेंट जल्दी लेना है या रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, मुझे घर लेना है, बच्चों की स्टडी के लिए प्लानिंग करनी है, उनकी शादी के लिए प्लानिंग करनी है, या आपको खुद अपने लिए कोई ड्रीम गाड़ी 4 व्हीलर लेनी है, घर बनवाना है, तो आप इन सारी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब आपको सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं तभी आप इन चीज़ों को आप कर पाएंगे। तो फाइनेंशियल की जानकारी आपको होनी चाहिए, और धीरे धीरे आपको जानकारी सीखनी है कि समय पर डिसीजन क्या लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आप हमसे जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए। मन के अंदर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।